क्योंकि आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं और आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या सुगबुगाहट अब मतदान के बाद। जनता का एग्जिट पोल क्या कह रहा है दीपक? देखिए, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं और जो आज 5 बजे के बाद से ये इंतजार कर रहे हैं कि एग्जिट पोल कब आएंगे, कौन सरकार बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है, लेकिन इनका एग्जिट पोल क्या करता है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या बोल रहा है आपका एग्जिट पोल, कौन यहाँ से जीत रहा है? फिर से योगी जी की सरकार आएगी। लेकिन सदर सीट जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, यहाँ तो कभी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। यहाँ पे लोगों को पैसा दे दिया जाता है, लोगों को क्या कहते हैं गुमराह किया जाता है, इसलिए लोग यहाँ के लोग बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार इस समय बनने जा रही है आपको? इस बार परिवर्तन चाहिए, इसलिए बीजेपी को सब लोग वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को। तो अच्छा, अगर मुख्तार की बात करें तो वो 25 साल तक यहाँ से रहे और 25 सालों में क्या कुछ परिवर्तन हुआ यहाँ पे? कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर, एक शिलापट तक वो नहीं लगा पाए हैं और सिर्फ 10-20 साल पहले जो है वो गेट दूर दूर तक गेट खाली बनवाए हैं अपने समाज के लोगों के यहाँ, और कोई परिवर्तन नहीं का एक ईंट तक नहीं लगा पाए हैं। इस जिले के लिए तो श्राप है, श्राप। अब्बास ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, वो विधायक बनेंगे तो यहाँ पे विकास की गंगा बहा देंगे वो। आप देखे ना कि वोट का परसेंटेज जो कम, या पूर्व सरकार में यह कानून को अपने बाप की जागीर समझते थे और आजम खान की भैंस एसपी पकड़ता था और कोतवाल सुअर पकड़ता था, और जब जोगी जी की सरकार आई तो बुलडोजर के डर से जो फर्जी वोट देते थे और सफा बांध के ये मुख्तार के नाम पर ये सब दुबके हुए हैं और पैसा के नाम पर। मैं बता दूं कि वह गरीब रैनी में जाके देखेंगे अनुसूचित जाति की जमीन कब्जा किया, यादव की कब्जा किया। ये लगातार इल्जाम लगे। ये बताइए, क्या योगी जी को जिस तरह से अखिलेश बोल रहे हैं कि मठ में जाएंगे, वो जा रहे हैं या फिर वापस लखनऊ आ रहे हैं? नहीं जाएंगे, अखिलेश जी जाएंगे, योगी जी फिर आएंगे, फिर सत्ता में आएंगे। आपको भी लगता है कि योगी जी इस बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसा दोबारा हो ही नहीं सकता है, ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता। भैया अंकल ने कहा यहाँ पे 25 साल से विकास की ईंट नहीं पड़ी। ये यहाँ पे 25 साल से विधायक कौन है? मुख्तार अंसारी। ये रोड आप देख लीजिए, बनाए कौन? मुख्तार अंसारी बीजेपी या विधायक है। बगल में महिला अस्पताल है, कौन बनाया? बीजेपी। कैसे बनाई? अब्बास जिस तरह से कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो अधिकारियों से हिसाब लेंगे, धमकी दे रहे हैं। अभी चुनाव जीते नहीं, कुछ नहीं है सर। वो गलत वे में दिखाया गया है, वो गलत वे में दिखाया गया है। अच्छा, 4 विधानसभा है, 4 में से कितनी सीटें आपको लग रहा है? चारों जीत रही है सर। हमारे वहाँ सपा की सरकार आ रही है सर, गठबंधन जीत रही है, गठबंधन जीत रही है यहाँ से। दीपक, हम वाराणसी का भी रुख करें, लेकिन जरा एक बार पूछे, गठबंधन जीत रही है। फागू चौहान के बेटे को भी टिकट मिला था, यहाँ से दारा सिंह चौहान की सीट भी बदल गई। दारा सिंह चौहान को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर नारेबाजी हुई है? ठीक, संक्षेप में जरा फिर अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित का रुख करते हैं, अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित का रुख करते हैं। अमित बताइए। आयुष, मेरे साथ कुछ यहाँ की जनता है मिर्जापुर की, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ली, आखिर उनका क्या सोचना है। सर, अब चुनाव बीत चुके हैं, इम्तिहान खत्म हो चुका है, क्या लगता है इस बार क्या दिख रहा है? आप लोगों ने किन मुद्दों पर वोट किया और लखनऊ किसको भेज रहे हैं? माननीय योगी जी को। कारण 5 साल के सरकार? कारण ये है कि 2017 के पहले किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे सड़क क्षेत्र में जाइए, बिजली क्षेत्र में जाइए, अपराध क्षेत्र में जाइए, हर में सुधार हुआ है। और सुधार नहीं, अगर 100% नुकसान था प्रदेश का तो उसमें 90% सही करने का काम माननीय महाराज जी किए हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ हैं। बाबूजी, आपका क्या मानना है? भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने विकास का ही पूरा कार्य किया है और इनसे बढ़ करके कोई सरकार शासन नहीं चला सकती।